जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग को हम पिछले वीडियो में बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताए थे, अर्थात ब्रह्मांड के विस्तार कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के जन्म के बारे में आपको बताए थे। तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखें हैं तो आप एक बार जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड के विस्तार में कौन सी घटनाएं सबसे ज़्यादा घटित हुई थी या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी घटनाएं थी। चलिए अब हम आपको आगे उससे थोड़ा बढ़ाते हैं। बताइए, अगर ब्रह्मांड का विस्तार हुआ तो उसके साथ साथ ही क्या हो गया था, सौर मंडल भी क्या हो रहे थे, विकसित हो रहे थे। तो चलिए आज हम आप लोग को सौर मंडल के बारे में बताते हैं कि सौर मंडल का विकास अर्थात सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए सबसे पहले देखिए सौर मंडल। देखिए सौर मंडल, सौर मंडल देखिए इधर, सौर मंडल कहते किसे हैं तो सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह के समस्त परिवार को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह के समस्त परिवार को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल का आपको अभी बेसिक इसके बारे में अभी मेन कॉन्सेप्ट सौर मंडल से रिलेट नहीं पढ़ना, बल्कि इसकी उत्पत्ति के बारे में, यानी सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में भी आपको जानना है। सौर मंडल की उत्पत्ति देखिए इधर, सौर मंडल की उत्पत्ति जिस तरह से बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया गया था, ठीक उसी तरह सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में भी इन्होंने बहुत सारे जितने भी भूगोलवेताओं ने थे अपने अपने मत दिए, यानी अपना अपना विचार प्रकट किया। उन्होंने अपने अपने आधार पर सिद्धांत दिए। इसमें सबसे पहले इसमें सौर मंडल की उत्पत्ति में 3 सिद्धांत आते हैं। पहला सिद्धांत होता है मोनो स्टार थ्योरी। क्या होता है, मोनो स्टार थ्योरी। देखिए इधर मोनो स्टार थ्योरी। दूसरा होता है ड्यूअल स्टार थ्योरी। क्या होता है, ड्यूअल स्टार थ्योरी। और तीसरा होता है डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी। देखिए इधर, इसमें देखिए अलग अलग होता है, ड्यूल और डबल दोनों अलग अलग है। अगर आप इसे हिंदी में जानना चाहते हैं तो इसे कहिएगा एकल तारा सिद्धांत, एकल तारा सिद्धांत, एकल तारा सिद्धांत। और इसे कहिएगा द्वैध, इसे क्या कहेंगे, द्वैध तारा सिद्धांत, द्वैध तारा सिद्धांत। और इसे आप कहेंगे द्वितारा सिद्धांत। क्या कहेंगे, द्वितारा सिद्धांत। ये देखिए सब अलग अलग है, ये तीनों अलग अलग हैं, यानी इसके 3 मुख्य सिद्धांत थे। इसमें देखिए इधर सबसे पहले एकल तारा सिद्धांत में 2 भूगोलवेता आए थे। एक का नाम था कांट और एक थे लाप्लाक्स। कौन थे, लाप्लाक्स। तो एकल तारा सिद्धांत कौन कौन दिए थे, कांट और लाप्लाक्स ने। किसने दिए थे, कांट और लाप्लाक्स ने एकल तारा सिद्धांत दिए। उसके बाद देखिए इधर द्वि तारा सिद्धांत में देखिए, इसमें भी 2 वैज्ञानिक चैम्बरलिन और कौन थे, जीन्स। कौन थे, जीन्स। चैम्बरलिन और जीन्स, इसमें ये भी 2 व्यक्ति थे। तो द्वि तारा सिद्धांत में ड्यूल यानी द्वैध तारा सिद्धांत में 2 व्यक्ति चैम्बरलिन और जीन्स। और तीसरा तारा सिद्धांत था द्वि तारा सिद्धांत या 2 तारा सिद्धांत कह सकते हैं, द्वि या 2 जो भी कहिएगा, ठीक है। इसमें थे लिलिटन। कौन थे, लिलिटन। इसमें मात्र 1 व्यक्ति थे, लिलिटन। इसमें देखिए इधर 3 सिद्धांत इस तरह से दिए थे। लेकिन आप लोग जानते हैं इसमें से सबसे जो तारा सिद्धांत का जो था, ये तीसरा जो सिद्धांत था, यही तीसरा सिद्धांत सक्सेस हुआ, यानी तीसरे सिद्धांत को मान्यता मिली। और ये दोनों सिद्धांत एकदम रिजेक्टेड कर दिया गया। अर्थात तीसरा सिद्धांत ही आपको मेन सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में सही व्याख्या करता है। लेकिन आपको हम ये तीनों सिद्धांत को बताएंगे एक एक करके। चलिए तो आप लोग सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा एकल तारा सिद्धांत। तो चलिए हम आपको बताते हैं एकल तारा सिद्धांत। तो देखिए इधर मोनो स्टार थ्योरी। तो मोनो स्टार थ्योरी एकल तारा सिद्धांत, इसमें सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक आया जानते हैं, कांट। कौन आ गए, कांट।
कौन आगे? कांट। कांट ने जो अपना नियम दिए थे उस नियम को कहा जाता है गैसीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? गैसीय सिद्धांत। कौन से सिद्धांत दिए थे? गैसीय सिद्धांत। देखिए इधर गैसीय सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने क्या दिए थे? इन्होंने बताया था कि देखिए ये जो सूर्य है यह सूर्य धधकता हुआ आग का एक गोला है। सूर्य जो है यह धधकता हुआ आग का गोला है और यह सूर्य अपने अक्ष पर एकदम तेज गति से घूम रहा है। तो तेज गति से घूमने के कारण सूर्य के बाहरी परत से, सूर्य का बाहरी परत ये घूम जब रहा है तो यहाँ की इसके बाहरी परत से कुछ कुछ चीज़ इसके टूटकर यहाँ पर अलग आ गए। कुछ टूटकर क्या हो गए? अलग बिखर गए। और यही बिखरा हुआ जो पदार्थ बन गया, यही बिखरा पदार्थ क्या बन गया? तारा। यही सब क्या बन गया? तारा और ग्रह। यही बिखरा पदार्थ ग्रह बन गया। वही जो बड़ा था तो ग्रह बन गया, छोटा था तो उपग्रह या क्षुद्र ग्रह बन गए। तो कांट ने बेसिकली ये नियम दिया था कि सूर्य है अपना अक्ष पर घूम रहा है। तो अक्ष पर जब घूम रहा है तो इसके बाहरी भाग का कुछ कुछ हिस्सा छिटक कर इन्हें टूट गया और टूटने के फलस्वरूप ही किसका निर्माण हो गया? ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह अर्थात सौरमंडल का निर्माण हो गया। तो कांट ने ये सिद्धांत दिए। कांट ने जब ये सिद्धांत दिए तो लोगों ने इसको माना, लेकिन सब ने कहा कि बताइए, तो दुनिया जितने भी भूगोलवेताओं थे सब इसकी क्या की? पुष्टि किया गया। तो देखा गया कि पहले सबसे पहले ये कांट जो कह रहा था क्या यह सही है कि नहीं, इसकी तो पुष्टि होनी चाहिए। तो क्या किया गया? देखा गया कि जब इसकी जांच की गई तो कहा कि बताइए ये दोनों का मिलान सेम होना चाहिए कि नहीं, इसमें जो चीज़ पाया जाएगा वही चीज़ इसमें भी पाया जाना चाहिए। तो देखा कि कांट इसमें बताइए सूर्य में अधिकतम हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा, और ग्रह जब को चेक किया गया तो इसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम होना चाहिए कि नहीं, इसमें पता चला सल्फर है, फास्फोरस है, आयरन है। तो कहा कि ये जो सिद्धांत है ये एकदम गलत है। इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया? नकारा गया। इस तरह से कांट का गैसीय सिद्धांत क्या हो गया? ये रिजेक्टेड हो गया। क्या हो गया? रिजेक्टेड हो गया। लेकिन कांट का गैसीय सिद्धांत आप समझ गए। इन्होंने क्या कहा था? सूर्य अपने कक्ष पर घूम रहा है, इसके बाहरी टुकड़े छिटक कर हट गए और वही क्या बना दिए? सौरमंडल का निर्माण कर दिए। इस तरह से कांट का गैसीय सिद्धांत खत्म। इसके बाद कांट के बाद मोनोस्टार थ्योरी में एक और वैज्ञानिक आए थे। उनका क्या नाम था? देखिए इधर, उनका नाम था कौन चीज़? लाप्लाक्स। कौन आ गए? लाप्लाक्स। बताइए लाप्लाक्स ने जो सिद्धांत दिया था इनका यह सिद्धांत कहलाया था निहारिका या नेबुला का सिद्धांत। निहारिका सिद्धांत पर आधारित था। किस पर आधारित था? निहारिका, या इसी को कहते हैं नेबुला। क्या कहते हैं? निहारिका या नेबुला के सिद्धांत पर आधारित था। किस सिद्धांत पर? निहारिका या नेबुला के सिद्धांत पर। देखिए इधर कांट ने जो दिए सिद्धांत उसको तो देख चुके हैं। अब देखिए इधर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी कहा कि देखिए सूर्य जो है वह धधकता हुआ आग का गोला है और यह सूर्य अभी युवावस्था में, क्या है? युवावस्था में, और यह घूम रहा है। जब यह घूम रहा है तो घूमते घूमते सूर्य का बाहरी भाग, सूर्य का बाहरी परत में एक समय ऐसा आया कि इसका ईंधन खत्म हो गया। क्या हो गया? ईंधन खत्म। ईंधन खत्म होकर यह सूर्य से अलग हो गया और सूर्य से अलग होकर एक अलगे टुकड़ा बना लिया। क्या बना लिया? एक अलग टुकड़ा बना लिया। एक अलग टुकड़ा इससे टूटकर अलग हट गया। बताइए, सेम ही टूटकर अलग हट गया और टूटकर अलग हटकर इसमें बताइए कोई खिंचाव बल नहीं था, इसमें कुछ नहीं था। तो यह जब टूटकर अलग हटा इसमें कोई घर्षण बल, खिंचाव बल नहीं था। यह अपने आप टूट गया और टूटकर यह भी क्या बना दिया? फिर ग्रह, उपग्रह ये सब कोई बड़ा टुकड़ा बन गया, ये ग्रह बना दिया। ये लोग भी क्या बना दिया? फिर इस तरह से ग्रह। बताइए, तो लाप्लाक्स ने भी यही नियम दिया। सेम बताइए, फोटोकॉपी कर रहा था किसका? कांट का। यानी कांट जो कांट किया वही कांट के दोहरा दिया, लाप्लाक्स दोहरा दिया। इसीलिए बताइए इसको भी नहीं पता था कि बताइए अगर फिर वैज्ञानिक भूगोलवेता सब मिलाता है इसको तो इसमें जो सब तत्व पाया जाना चाहिए वही सब तत्व इसमें भी तो होना चाहिए कि नहीं? बताइए, तो सेम गलती कौन कर दिया? लाप्लाक्स।
कांट के जैसा गलती कर दिया। और यह भी सिद्धांत क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। यह भी सिद्धांत को क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। इस तरह से मोनो स्टार थ्योरी को पूर्णतः क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। बताया गया कि मोनो स्टार थ्योरी सौर मंडल के निर्माण में सहायता नहीं मिलती, अर्थात इससे पूरी जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि दोनों को जब मिलाया, इसको भी मिलाया तो पता चला इसमें कुछ और तत्व, इसमें कुछ और तत्व, इसमें भी मिलाया तो इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, दोनों का अलग अलग हो गया। क्योंकि दोनों देखिए फोटो स्टेट मारा है कि नहीं, यो सेम कहा है, यो सेम कहा, खाली कहा कि छिटेक का अलग हट गया हो गया, ये कहा कि नहीं पहले टूटा फिर एक टूट के सब बना। इस तरह से दोनों ही क्या किए, दोनों का सिद्धांत एकदम गलत हो गए। इस तरह से दोनों सिद्धांत को नकार दिया गया। तो आपका ये मोनो स्टार थ्योरी इसमें इतना है। मोनो स्टार थ्योरी दो वैज्ञानिकों ने दिया था, आप याद रखिएगा, कांट और लाप्लास। इस तरह से आप लोग इस चीज़ को इतना समझिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको ड्यूअल स्टार थ्योरी के बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।